नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है बोट मास्टर सेंटर की इस न्यू सीरीज़ में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूपीआई का सेटअप कैसे कर सकते हैं बोट मास्टर सेंटर और कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो इसमें आपको न्यू वाले बोट मास्टर सेंटर के पैनल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको डाउन आना है। यहाँ पे आपको मेन्यू दिखेगा सेटिंग के अंदर यूपीआई सेटिंग। जैसे ही आप यूपीआई सेटिंग मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे आपको ऐड वाला जो बटन है इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। मैं इसको मॉडिफाई करके आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपको कंपनी कोड डालना है, क्योंकि हमारा जो ये सेटअप है ये मल्टी कंपनी को सपोर्ट करता है, तो अलग अलग कंपनी के आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। उसके बाद आपको यूपीआई आईडी डालनी है। यूपीआई आईडी के बाद में आपको यूपीआई स्ट्रिंग डालनी है। ये वो यूपीआई स्ट्रिंग है जब आप अपने क्यूआर कोड को यूपीआई क्यूआर कोड को जब स्कैन करते हैं और जो स्ट्रिंग बनती है ये वो वाली स्ट्रिंग है। इसके बाद आप नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे कंपनी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको कंपनी का लोगो अटैच करना है अपनी, और आपका जो यूपीआई का क्यूआर कोड है उसको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद में ये इनवाइस एक्सेस और ये लेजर एक्सेस, ये आगे चल के जो फीचर आने वाले हैं, तो इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जो लिंक जाएगी कस्टमर को, उसमें वो प्रीवियस इनवाइस जो है उनको एक्सेस कर सकता है, यानी उनको देख के उनकी पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। और उसके बाद में लेजर का ये अभी हम लोग बना रहे हैं, इसकी हमने सेटिंग पहले से ही अभी दे दी है। इसके बाद में सब कुछ जब हो जाता है, उसके बाद में आपको यहां से सेव कर देना है। मेरी कंडीशन में अपडेट आ रहा है, आप यहां से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में अगर आपके पास में और ज्यादा कंपनियां हैं तो आप फिर से इस बटन पे क्लिक करिए और उस कंपनी के लिए भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर सारी डिटेल सेम है तो सेम डाल सकते हैं, और अगर उसकी डिटेल अलग है तो आप अलग डाल सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, आना है रिसोर्सेस में। अगर आप रिसोर्सेस में यहाँ पे देखेंगे तो ये इतना जो टैक्स है इसकी मुझे रिक्वायर होती है यूपीआई की स्ट्रिंग बनाने के लिए, तो ये आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं जाता हूँ अपने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। बिजी में आने के बाद में आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे आना है इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, इसके बाद में एडवांस के अंदर आपको आना है सेल्स इनवाइस में, और ये बिजी एसएमएस। अगर आपके पास में फॉर्मेट बना हुआ नहीं है तो आप बना सकते हैं, मेरी कंडीशन में बना हुआ है। उसके बाद में आना है आपको हेडर में। हेडर में आने के बाद में ये देखिए, ये लास्ट में आपको वो जो टेक्स्ट मैंने वहां पे दिया हुआ था वो बस कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे लास्ट में। अब अगर ये टोटल में लाइन गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 लाइन हो रही है। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं गया यहाँ पे सेटिंग में और मैंने यहाँ भी 12 लिख दिया। अब देख लीजिए, अगर आप एक लाइन बढ़ाते हैं तो आप एक बढ़ा दीजिए। मान लो कि आपकी 11 है तो आप 12 कर दीजिए, 10 है तो 11 कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ जितनी लिखी होगी, बिजी जब एसएमएस भेजेगा तो उतनी ही लाइन भेजेगा यहां से। अभी हमारा बोट मास्टर सेंटर और बिजी में दोनों में कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब हम एक इनवाइस भेज के देख लेते हैं। तो मैं यहां आता हूं ट्रांजैक्शन में, मैं एक इनवाइस ओपन कर लेता हूं और इसको मैं सेंड करता हूं। सेंड होने के बाद में मैं आ जाता हूं अपने फोन में। देखिए, ये इनवाइस मुझे आ गया और इनवाइस के साथ में ये जो है मुझे एक लिंक आई है। ये 12,500 रुपए का मेरा इनवाइस था और 12,500 की एक नीचे ये लिंक आई है पेमेंट की। तो जैसे ही कस्टमर इस पे आपका क्लिक करेगा, क्लिक करते ही यहाँ पे एक ये ऑप्शन शो होगा, पे वाला बटन आ गया यहाँ पे, पे विद क्यूआर, और ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन का 3 मेन्यू यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस बटन पे क्लिक करके ही पे कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं क्यूआर कोड सेव कर सकता हूं अपनी गैलरी में और किसी भी यूपीआई ऐप में जाके उस क्यूआर कोड को मैं स्कैन कर सकता हूं। अगर आपका यूपीआई सपोर्ट नहीं करता, यानी कुछ बैंक्स क्या होती है कि सपोर्ट नहीं करती है, आप जैसे ही यहां से पेमेंट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि टैपिंग डिटेक्ट करेगी। तो टैपिंग डिटेक्ट
के कंडीशन में वो ऑनलाइन पेमेंट होने नहीं देती है, क्योंकि यूपीआई पे फ्रॉड्स इतने ज्यादा हुए हैं कि यूपीआई ऐप अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है टैपिंग से, यानी कि किसी भी ब्राउजर से आने वाली रिक्वेस्ट को वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने यहां से पेमेंट कर दिया, और दूसरा तरीका ये है कि इस क्यूआर कोड को गैलरी के अंदर सेव कर लिया, यहां से ऐसा सेव कर लिया। सेव करने के बाद में क्या है कि आप किसी भी यूपीआई ऐप में जाइए, जैसे मैं अपनी फोन पे में आ जाता हूं, स्कैन में आता हूं, और उसके बाद में मैं यहां पे आके क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करता हूं, मेरा क्यूआर कोड ऑटोमेटिक स्कैन हो गया, और स्कैन होने के बाद में अमाउंट्स जो है यहां पे आ गया। अब इसका एक फायदा ये भी है कि जैसे ही ये पे करेगा, पे करने के बाद में क्या होगा कि ये जो 12,500 है ये अमाउंट भी पे हो जाएगा, और इस अमाउंट के साथ में ऑटोमेटिक जो है आपका जो इनवाइस नंबर है वो भी उसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं, कल मैंने कुछ पेमेंट्स की थी, यहां देखिए, ये देखिए, ये जो इनवाइस नंबर है मेरा, ये भी यहां पे आ गया। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन अपना मिलाते हैं या कुछ करते हैं तो ये इनवाइस भी आपका इसके साथ रहेगा, जिससे आपको ये पता होगा कि ये जो इनवाइस है वो किस पेमेंट के अगेंस्ट आया हुआ है। मैं बैक वापस उसी लिंक पे आ जाता हूं, और उसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं वो बता देता हूं। तो दो तरीके हैं आपको जो है पेमेंट करने का आपका कस्टमर के पास में। एक तरीका तो ये है कि वो डायरेक्ट पे वाली बटन पे क्लिक करे, और अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है और टैपिंग डिटेक्ट नहीं होता है तो वहां से पेमेंट हो जाएगी। अगर इन केस वहां से पेमेंट नहीं होती है तो सेकेंड जो तरीका है वो क्यूआर कोड वाला है। उसके बाद में एक डेडिकेटेड मेन्यू भी है क्यूआर पे का। अगर कस्टमर को लिंक किसी दूसरे का उससे फोन पे गई है और वो किसी दूसरे फोन से पे करना चाहता है, या उसने सिस्टम पे व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, तो वो स्कैन करके भी पे कर सकता है। इस कंडीशन में भी ये जो आपका इनवाइस नंबर है, ये जब पेमेंट होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो इनवाइस नंबर है ये यूपीआई ऐप में सेव हो जाएगा, और जब भी आपकी ट्रांजैक्शन की वो निकलेगी, स्टेटमेंट निकलेगी, तो उसमें भी ये जो इनवाइस नंबर है आपको पर्टिकुलर दिखेगा कि ये जो पेमेंट है ये पर्टिकुलर किस इनवाइस का है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे जितने भी इस कस्टमर के इनवाइसेस जितने भी इस कस्टमर के जो इनवाइसेस है आपने भेजे हुए हैं बोट मास्टर सेंटर के थ्रू, ये उनको कैप्चर करके रखेगा और कस्टमर को यहां पे दिखाता रहेगा। जैसे कि मैं एक काम करता हूं, एक इनवाइस और भेज लेता हूं। यहां मैंने लेजर ओपन कर लिया है, मैं एक इनवाइस और भेज लेता हूं। मैंने एक इनवाइस ओपन किया और इसको भी मैं व्हाट्सएप पर भेज लेता हूं। दोबारा मैं आ जाता हूं फोन में और मैं व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूं। मैंने व्हाट्सअप ओपन किया, मैंने पेमेंट, मेरा गेटवे ओपन हो गया था। मैं यहां से बाहर आ जाता हूं, दोबारा मैं इसी नंबर की चैट ओपन कर लेता हूं। ये देखिए यहां पे जो है 1080 रुपए की ये जो लिंक मुझे ये यहां पे आ गई। इस लिंक पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वापस से वही इंटरफेस आ गया, लेकिन अब मैं इधर ट्रांजेक्शन में जाऊंगा तो मुझे 2 इनवाइस शो हो रहे हैं। ये मेरा पुराना है, अगर मैं इस पुराने वाले की पेमेंट करना चाहता हूं तो मैं इस आई बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक ये जो उसको भी ओपन कर देगा। अगर मुझे इनवाइस स्विच करना है तो कभी भी कस्टमर आपका यहां से कोई भी इनवाइस जो है स्विच कर सकता है। तो अभी हमारा ये जो पेमेंट लिंक है वो इसी प्रकार से काम करता है जो मैंने बताया था। उसमें हमारी 100% जो गारंटी है वो है क्यूआर कोड के साथ में आपका पेमेंट कभी भी फेल नहीं होगा। सिर्फ पे वाला जो बटन है ये वाला, इसमें चांसेस होते हैं टैपिंग डिटेक्शन के, क्योंकि एंड्रॉयड में वो थोड़े इशू आते हैं, मैंने नोटिस किए थे। बाकी इसमें अल्टरनेटिव ऑलरेडी ऑप्शन है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।